ये चंपत राय जैसा चोर आदमी जो प्रधानमंत्री मोदी के कहने पे नियुक्त हुआ है। ये बीजेपी आरएसएस वाले जो लोग हैं ये चोर लोग हैं। महाराष्ट्र में सिद्धिविनायक मंदिर हो गए, शिरडी के साईं बाबा हो गए, यहाँ पे भी जो ट्रस्टी हैं ये इनके ट्रस्टी हैं, तो यहाँ पे भी इंक्वायरी होकर इनकी भी जांच हो, ऐसी हमारी मांग है। अरे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो, मैं तो ऐसा बोलूँगा, वो सरदार हैं, उनके निगरानी के अंदर ये सारे ट्रस्टी जमा हुए हैं। तो जांच तो इन लोग एक नाम के लिए दिखावा करेंगे। इसके अंदर आरएसएस की मिलीभगत है, ये सब आरएसएस वाले ही हैं। चंपत राय जी, ये गोपाल दास, ये सब कहाँ के हैं? ये सब भाजपा और आरएसएस की लॉबी है। आरएसएस वाले मुंह में राम बगल में तिजोरी, आज इनका ये हाल हो गया है। राम मंदिर चंदा चोरी का मामला लगातार बढ़ते जा रहा है। दिल्ली से लेकर गली तक हर जगह इसी चीज की चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल और जो ट्रस्ट है वो निशाने पर है और इसी के चलते लगातार प्रोटेस्ट देखने मिल रहे हैं। हम आपको दिखा सकते हैं कि कल्याण इलाके में आज राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर किस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं कि तख्ती लगाई गई है और इसमें राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया है। राम मंदिर की लूट का साथीदार भाजपा और संघ परिवार। इसके अलावा और भी जो तख्तियां लगाई गई है उसमें यह कहा जा रहा है कि राम मंदिर का चढ़ावा गया कहां, रेशम बाग या कुंज, केशव कुंज झंडेवालन। और इसके अलावा यहाँ पर चंपत राय की भी जो तस्वीर है वो भी लगाई है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। चंदा है तू मेरा चंपत है तू, यानी कि चंपत राय के जरिए भी निशाना साधने का काम किया गया है। और यहाँ पर प्रोटेस्ट में आज देख सकते हैं कि भगवान राम का अवतार लेकर, सीता माँ का अवतार लेकर, लक्ष्मण का अवतार लेकर, भगवान हनुमान का अवतार लेकर यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट है और हम बात करेंगे कि ये जो पूरा मुद्दा है इसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह से उठाने का काम किया जाएगा। एडवोकेट नवीन सिंह जी हैं हमारे साथ। सर, आप बताइए कि आज आपने ये प्रोटेस्ट किया है, क्या मांग है आप लोगों की और क्या आरोप लगा रहे हैं? श्री राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट है और इसके अंदर जो ट्रस्टी हैं, महंत नित्य गोपाल दास, चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोविंद देवगिरी, गोपाल राव और भी जो लोग हैं, ये सारे के सारे जो ट्रस्टी हैं, ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी ने इनको बनाया हुआ है ट्रस्टी। आज इनके ट्रस्ट में जो हमारे देश की 142 करोड़ जो जनता है, उन्होंने जो अपने जेब से, अपने दिल से जो दान दिया था, पैसा दिया, सोना दिया, चांदी दिया, ये सब जो दान पेटी में जो दान हुआ, उस हजारों करोड़ का जो घोटाला हुआ, ये चंपत राय जैसा चोर आदमी जो प्रधानमंत्री मोदी के कहने पे नियुक्त हुआ है। ये बीजेपी आरएसएस वाले जो लोग हैं ये चोर लोग हैं। इन चोर लोगों की इंक्वायरी हो जाए, इंक्वायरी की जाए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच हो, ऐसी हमारी मांग थी। और ये सारे जो ट्रस्टी हैं इनके ऊपर ताबड़तोड़ गुना दाखिल करके, इनको अरेस्ट किया जाए, ऐसी हमारी मांग थी। साथ ही जो देश में अन्य जो संस्थान है जैसे तिरुपति बालाजी हो गए, महाराष्ट्र में सिद्धिविनायक मंदिर हो गए, शिरडी के साईं बाबा हो गए, यहाँ पे भी जो ट्रस्टी हैं ये इनके ट्रस्टी हैं, तो यहाँ पे भी इंक्वायरी होकर इनकी भी जांच हो, ऐसी हमारी मांग है। अच्छा, अभी तक इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, सिर्फ जांच शुरू है, तो क्या लगता है आपको, क्या ये जांच सही तरीके से आगे जाएगी या फिर कार्रवाई होगी? अरे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो, मैं तो ऐसा बोलूँगा, वो सरदार हैं, उनके निगरानी के अंदर ये सारे ट्रस्टी जमा हुए हैं। तो जांच तो इन लोग एक नाम के लिए दिखावा करेंगे, लेकिन मैं देश की जनता से अपील करूंगा कि इन चोरों को छोड़ना नहीं है और इनके खिलाफ आंदोलन पूरे देश में करके, कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में आंदोलन कर रही है और जब तक ये पकड़े नहीं जाएंगे, जब तक ये अरेस्ट नहीं होंगे, तब तक हमारा आने वाले कल में इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट होगा। अच्छा, आरएसएस इसमें चुप है, आरएसएस कुछ कह नहीं रहा है, क्या आपको लगता है किस किस की मिलीभगत इसके अंदर है? इसके अंदर आरएसएस की मिलीभगत है, ये सब आरएसएस वाले ही हैं। चंपत राय जी, ये गोपाल दास, ये सब कहाँ के हैं? ये सब भाजपा और आरएसएस की लॉबी है और आरएसएस वाले मुंह में राम बगल में तिजोरी, आज इनका ये हाल हो गया है। पहले तो इनका हाल था
गाना गाते थे, राम हम लाए हैं, और आज इन लोग सब गायब हो गए हैं क्योंकि ये सब चोर लोग हैं। और चोरों के सरदार जो है आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और ये आरएसएस के मोहन भागवत जी हैं। और इन लोग आज कोई कार्रवाई करने वाले नहीं है, इनको कोई लेना देना नहीं है। इनका जो ऑफिस भी बन रहा है, हमें तो शक है कि इस चंदे से इन लोग बड़े बड़े ऑफिस बना रहे हैं। जी, जब चुनाव होते थे इसके पहले 2014 के पहले सारी चीज़ें, तो राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़ोरों शोरों से उठाती थी। बोलते थे कि जिन्होंने हम मंदिर वहीं बनाएंगे, हम राम लल्ला को लाएंगे। और अब जिस पूरे राम मंदिर के मामले पर इन्होंने राजनीति की, अपने चुनाव लड़ा और सरकार में भी आ गए, तो अब उसमें जो घोटाला हो रहा है, तो क्या लगता है आपको कि क्या इंसाफ कर पाएगी बीजेपी? इन लोग इंसाफ नहीं कर पाएंगे। इन्होंने देश को लूट लिया है, मंदिरों को लूट लिया है, सारे एयरपोर्ट स्पोर्ट सब लूट लिए हुए हैं। ये देश में इनके दो ही हैं कर्तव्यदार, अडानी और अंबानी। तो इन लोग पूरे देश को कंगाल बना देंगे। आज की तारीख में देश के ऊपर 215 लाख करोड़ का कर्जा है। पहले 1947 से लेके 2014 तक देश पर 56 लाख करोड़ का कर्जा था। अब 2014 से लेके 2026 तक देश के ऊपर 215 लाख करोड़ का, यानी 3 गुना इन्होंने कर्जा ले लिया। पूरा देश ये मोदी सरकार ने बेच दिया हुआ है। तो जब सरकार बदलेगी तब ये सब जेल में जाएंगे। आपको क्या लगता है कि अभी जो चुनाव होंगे अगले बीजेपी के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव है, क्या उत्तर प्रदेश की जनता इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगी? क्या लगता है आपको, क्या चुनाव जो है वो मैनिपुलेट होंगे? ये इन लोग मैनिपुलेट करते हैं, इनके पास ईवीएम मशीन है, ये सब है। लेकिन आज के तारीख में उत्तर प्रदेश की जनता, नॉर्थ साइड की जनता, पूरे देश की जनता ये समझ चुकी है कि ये सब चोर लोग हैं। इन लोग सब मैनिपुलेट करते हैं और इस बार इनको हराने का उन्होंने निश्चय कर लिया है। इस बार मोदी सरकार या योगी सरकार, कोई सरकार आने वाली नहीं है। क्या लगता है कांग्रेस को इस बार, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा बड़े पैमाने पर उठाएगी? और क्या लगता है कि विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस को अच्छा खासा जो है लोगों का समर्थन मिलेगा? देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, जब देश में सुई का निर्माण नहीं था, सुई के निर्माण से लेके और आज आप मोबाइल पे अपना काम कर रहे हैं, तो ये सब देन कांग्रेस की है। और कांग्रेस के राज्य में स्वर्गीय राजीव गांधी जी, पीवी नरसिम्हा राव जी के जब प्रधानमंत्री थे, तब 2 बार वहाँ पे राम जन्मभूमि के इधर वो उद्घाटन किया गया था। यही बीजेपी आरएसएस वाले विरोध करने वाले थे, इन्होंने ही मोर्चा निकाला था। तो ये सब पाखंडी लोग हैं और लोगों को ये समझ में आ गया है कि आने वाले कल में देश का और हमारा, लोगों का विकास, लोगों को रोजगार, ये सब कांग्रेस ही दे सकती है। तो आने वाले कल में ये परिवर्तन होके देश के, हमारे आने वाले कल में राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, देश का पढ़ा लिखा नौजवान देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसी लोगों में अब भावना है। एक बार हम बात करना चाहेंगे भगवान राम की वेशभूषा और सीता माता की। आपने भगवान राम की वेशभूषा ली है, आपके चंदे में चोरी हो रही है। अभी इसमें क्या बोल सकते हैं, भगवान में ही चोरी हो रही है, अब इसके बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग? नहीं तो आपको क्या लगता है जो लोग आपको बैठाते हैं उन्हीं को वही चोरी कर रहे हैं? अभी उनको गरज रहेगी, वो निकाल लिया, अच्छा, आगे बढ़ा रहे रहेंगे, उनका पक्ष आगे बढ़ाना रहेगा, इसलिए उन्होंने चोरी किया रहेगा। अच्छा, क्या लगता है कि जांच ठीक से हो पाएगी, आरोपी पकड़ा जाएगा? आरोपी तो पकड़ना चाहिए, अच्छा, पुलिस लोगों ने उसकी सहायता करनी चाहिए। बस। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि जो भी इस पूरे मामले के आरोपी हैं उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए। ये तख्तियां बता रही है कि विरोध जो है इस पूरे मामले में अब लगातार बढ़ते जा रहा है। देश के अधिकतर इलाकों में राम मंदिर का मुद्दा जो है वो विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा हथियार भी साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसी राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी राजनीति की थी। जब भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सांसद थे, उसने उस वक्त राम मंदिर का मुद्दा उठाया था और आज सत्ता के सिंहासन पर बैठी हुई है। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि जिस राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, क्या अब वही राम मंदिर के चंदा तो चोरी का मुद्दा उन्हें सत्ता से बाहर ढकेलने का काम करेगी? आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।